हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 36 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 2 मार्च 2022 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली ऐसे ही वर्कशीट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। आज की वर्कशीट में हम एक फेबल यानी एक और स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीचेस अस अ लेसन। तो ये फेबल हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? ऐसी स्टोरी जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स को कैरेक्टर के तौर पे रखा गया है, यानी बर्ड्स और एनिमल्स इस स्टोरी में कैरेक्टर के तौर पर हैं, जो कि ये स्टोरी हमें एक अच्छी सी मोरल सिखाने वाली है। ठीक है, तो इस स्टोरी को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर स्टूडेंट्स, उन्हें हम रीड करेंगे। तो आपको स्टोरी को पढ़ते वक्त क्या करना है? कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। अपनी टोन को, अपनी वॉइस की टोन को आप उसी हिसाब से ऊपर और नीचे करेंगे जिस हिसाब से स्टोरी में मोड आ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी टोन आप उसी हिसाब से रखिए। जैसे कोई कैरेक्टर गुस्से में बात कर रहा है तो आप अपनी टोन को गुस्से वाली बनाइए। अगर कोई कैरेक्टर हैप्पी है तो आप हैप्पी टोन बनाइए। तो इस तरीके से अपनी टोन को आप रिफ्लेक्ट करेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। डोंट रीड टू फास्ट। अब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत फास्ट रीड करते हैं। फास्ट नहीं करना, हमें इमोशंस आने चाहिए, जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें फीलिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, पता चलना चाहिए कि हम स्टोरी रीड कर रहे हैं। फास्ट नहीं रीड करना और ना ही ज़्यादा स्लो रीड करना है। फिर है वेरी योर पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फेसिस। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको जैसे कॉमा आ गया तो थोड़ी देर के लिए बीच में रुकिए, फिर फुल स्टॉप लगा तो थोड़े और देर के लिए रुकिए रुकिए ऐसा नहीं है आप लगातार बोलते जाएंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वी हैव टू फॉलो देम। एंड चलिए, जो आज की जो हमारी स्टोरी है वो उसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। लेट्स रीड इट। ये पंचतंत्र की कहानियों में से ली गई है। पंचतंत्र की कहानियों का मतलब होता है एनिमल्स की स्टोरी, जो कि हमें कुछ ना कुछ अच्छी सी सीख देती हैं और इन्हें पढ़ने में हमें आनंद भी आता है। सो आज की स्टोरी है मंकी और क्रोकोडाइल के बारे में। काफ़ी शॉर्ट स्टोरी दी गई है तो इसको हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले मैं रीड कर इसका मतलब आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप इस पूरी स्टोरी को खुद से रीड कीजिएगा, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स और भी इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो एक समय की बात है, एक फॉरेस्ट में एक मंकी रहा करता था जामुन के पेड़ के ऊपर, ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर, यानी जो रिवर है उसके कोने में। ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर में। इन द सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। और उसी सेम फॉरेस्ट में मंकी के से जिस फॉरेस्ट में मंकी रहता था उसी सेम फॉरेस्ट में एक क्रोकोडाइल और वाइफ उसकी रहा करती थी। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। फिर एक समय क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था वो आया मंकी के पास और मंकी जिस पेड़ पे रहता था उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। और जो प्यारा सा काइंड हार्टेड मंकी था, यानी वो बहुत ही दयालु मंकी था, उसने क्या किया, कुछ फ्रूट्स दिए। किसको दिए फ्रूट्स? क्रोकोडाइल को कुछ फ्रूट्स दिए। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम। अब क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स बहुत पसंद आए तो वो अगले दिन भी मंकी के पास आ गया फ्रूट्स लेने। As days passed by, the crocodile and the monkey became good friends. ऐसे ही दिन बीतते गए, क्रोकोडाइल आता मंकी के पास और फ्रूट्स लेकर चला जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए और मंकी और क्रोकोडाइल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। One day the monkey sent some fruits for the crocodile's wife. एक दिन मंकी ने क्रोकोडाइल्स की वाइफ यानी बीवी के लिए भी कुछ फ्रूट्स भिजवाए। She ate the fruits and liked them, but was jealous as she didn't like her husband spending time with the monkey. तो अब उसने फ्रूट्स खाए, उसे फ्रूट्स अच्छे भी लगे उसकी वाइफ को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जीलियस थी। क्यों थी? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि जो उसका हस्बैंड है क्रोकोडाइल वो मंकी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। She told her husband, if the fruits are so juicy, I wonder how sweet the monkey's heart would be. Get me the heart of the monkey. अब जो है हस्बैंड से जो है वाइफ कहती है कि अगर उसके फ्रूट्स ही इतने जूसी हैं, इतने अच्छे हैं, तो मैं सोच सकती हूँ कि जो बंदर तुम्हें ये सारे फ्रूट्स दे रहा है उस बंदर का जो दिल होगा वो कितना मीठा होगा। मुझे उस मंकी का दिल ला कर दो।
द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। फिर क्रोकोडाइल ने उसे बहुत मना किया बट वाइफ नहीं मानी। अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्त को मारे और उसका दिल ला कर दे अपनी वाइफ को, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी तो उसे ये करना पड़ा। He invited the monkey to his house for dinner and told him that his wife would like to meet him. फिर उसने सोचा कि अब मैं कैसे मंकी का दिल ला सकता हूँ, तो उसने एक चाल चली। उसने मंकी को बोला कि तुम मेरे घर पर आओ डिनर के लिए, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो तुमसे मिलना चाहती है। The monkey was happy but couldn't swim, so the crocodile took him on his back. जो मंकी था वो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो तैर नहीं सकता था। इसी वजह से क्रोकोडाइल ने अपनी पीठ पर मंकी को बैठा लिया और वो इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं वो चल पड़े। The crocodile was happy that he had tricked the monkey. क्रोकोडाइल काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने मंकी को अपनी चाल में फंसा दिया था। However, while talking, he told the real reason for taking the monkey home. अब मंकी को घर ले जाने का जो सच्चा कारण था वो उसके मुंह से बातों बातों में निकल गया। The clever monkey said, "You should have told me earlier. I left my hurt on the tree. We must go back and get it." अब मंकी काफी चालाक था। उसे पता चल गया कि ये जो है क्रोकोडाइल वो फायदा उठा रहा है मेरा, और मुझे मेरा दिल वो चाहता है कि मैं उसे अपना दिल दे दूं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, क्लेवर मंकी जो था वो समझ गया ये चीज़ और उसने एक और चाल चली। उसने क्रोकोडाइल को बोला कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस पेड़ पर जाना पड़ेगा उस दिल को लाने के लिए। तो क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टुक हिम बैक टू द ट्री। अब क्रोकोडाइल बहुत ही ज़्यादा फुलिश था। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। क्योंकि हमेशा क्या होता है, दिल तो हमारे साथ ही रहता है ना, दिल कौन सा कोई पेड़ पे छोड़कर आ सकता है। लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो इतना फुलिश था कि उसने बिलीव कर लिया और वो मंकी को दोबारा से उसी ट्री पर ले गया। थर्स द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ। और उस क्लेवर मंकी ने अपनी जान बचाई और वो पेड़ से नीचे नहीं उतरा और जो है क्रोकोडाइल के साथ नहीं गया और उसकी जान बच गई। तो ये स्टोरी थी। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने मंकी और क्रोकोडाइल की कहानी सुनी और मोरल ऑफ द स्टोरी था, चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमेशा हमें अपने माइंड से, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अपने जो दोस्त हैं वो वाइजली चुनने चाहिए, क्योंकि दोस्त जो होते हैं तो वो हमें अच्छे चुनने चाहिए, उनकी कंपनी जो है वाइजली चुननी चाहिए और हमेशा अपना दिमाग रखना चाहिए। ठीक है, मतलब अपना दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी काम करें। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी। अब सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, 4 एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले हमारे चैनल पर 1 लेटर आंसर क्विज चल रहा है। ये एक न्यू इंटरेस्टिंग क्विज है, तो अगर आप इस क्विज को खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्विज है, तो ज़रूर खेलिएगा, इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखिएगा और इसे खेलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सजेस्टेड एक्टिविटीज़। तो देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, डू रिवर्स रीडिंग द टेक्स्ट और स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। नोट, अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इंडिकेट द एक्टिविटी इज सजेस्टेड। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको रीड करके सुनाई, इसको पहले आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिवर्स रीडिंग भी करनी है। रिवर्स रीडिंग आपके क्वेश्चन में बोली गई है कि आपको करनी है रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग क्या होती है, कहानी को उल्टा पढ़ना, आपको कहानी उल्टी पढ़नी है। नॉर्मली हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ऐसे पढ़ते आए, लेकिन अब हम लोग एंड से लेकर शुरुआत तक पढ़ेंगे। ठीक है, हमें उल्टी कहानी पढ़नी है। जैसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ थोड़ी सी लाइन्स। देखिए, मैं लाइफ शब्द पहले बोलूँगी और ऐसे उल्टा चलूँगी। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। हिज चलिए इधर से पढ़ते हैं। लाइफ हिज सेव्ड मंकी क्लेवर द थर्स ट्री द टू बैक हिम टुक एंड हिम बिलीव्ड क्रोकोडाइल द इट कैट एंड बैक गो मस्ट बी ट्री द ऑन hurt my left eye earlier me told have you should you said monkey clever the home monkey the taking for reason real the told he talking wild however। तो इस तरीके से आप उल्टा इसको रीड करोगे। ठीक है, रिवर्स रीडिंग करनी है। सेकंड क्वेश्चन है, पिक ऑल दी वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड, 50 to 70 वर्ड्स। एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, रिवर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको कुछ जो है
क्या करने हैं, शब्द लेने हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी जंगल, जंगल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स एक ऐसा शब्द है जो जंगल से रिलेटेड है, जंगल से रिलेटेड। फिर रिवर, रिवर भी होती है जंगल में। उसके बाद ग्रास हो गई, ग्रास भी जंगल से रिलेटेड वर्ड है। और बाकी मंकी हो गए, ये भी जंगल में रहते हैं। तो जो जंगल यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड है वो आपको चुनने हैं, जैसे क्रोकोडाइल, रिवर, ये दोनों भी फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड हैं। और फिर आपको उन वर्ड से एक छोटी सी कहानी खुद से बनानी है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स चुनेंगे और उन वर्ड्स से एक शॉर्ट स्टोरी खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी में फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स आने चाहिए। तो इसका आंसर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, रिवर एक्सेट्रा। तो इसका आंसर यही मैंने आपको दे रखा है। ये मैंने आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी बनाई है और इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, Once upon a time there lived a hippopotamus in the Gulmohar forest. He had many friends there like Montu the monkey, Tik Tik the chameleon and Mithu the parrot. तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वर्ड हो गए, जैसे हिप्पोपोटामस, गुलमोहर फॉरेस्ट, उसके बाद मोंटू द मंकी, कैमिलियन, पैरट, ये सारे जो हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड हैं। तो मैं इन वर्ड्स का यूज़ कर ही पूरी स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है। इस स्टोरी का मीनिंग क्या है इसे भी जान लेते हैं। एक हिप्पोपोटामस था जो गुलमोहर फॉरेस्ट में रहता था। उसके काफ़ी दोस्त थे जैसे मोंटू द मंकी, टिक टिक द कैमिलियन और मिठू द पैरट। एक दिन द हिप्पोपोटामस सडनली स्टार्टेड हिकअपिंग। एक दिन अचानक से जो हिप्पोपोटामस था उसे हिचकी आनी शुरू हो गई। द हिकअप्स वर नॉट स्टॉपिंग। जो हिकअप्स थी, अब देखिए हिकअप्स का क्या मतलब होता है, हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी। ठीक है, हिकअप्स आ रही थी उसको, यानी हिचकी आ रही थी और वो रुक नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, ऑल द फ्रेंड्स ट्राई टू स्टॉप द हिकअप्स ऑफ द हिप्पोपोटामस बट ऑल फेल्ड। सारे दोस्तों ने नई नई तरकीबें निकाली कि हिप्पोपोटामस की जो हिकअप्स हैं उन्हें कैसे बंद किया जाए, लेकिन नहीं हुई हिचकियां बंद। एट लास्ट दे कम अप विद अनदर आइडिया एंड थ्रू द हिप्पोपोटामस into the river। अब देखिए रिवर भी एक फॉरेस्ट रिलेटेड वर्ड है। आखिर में उन्हें एक आइडिया आया सभी दोस्तों को और उन सभी दोस्तों ने हिप्पोपोटामस को पानी में फेंक दिया। द हिप्पोपोटामस न्यू हाउ टू स्विम। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही केम आउट ऑफ द वाटर हिज हिकअप्स हैड स्टॉप्ड। हिप्पोपोटामस जानता था कि तैरा कैसे जाता है, इसलिए वो डूबा नहीं पानी में। और थोड़ी देर बाद जब वो पानी से बाहर आया, रिवर से बाहर आया, तो उसकी जो हिचकियां थी वो रुक चुकी थी। ऑल द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस एंड ऑल्सो हिप्पोपोटामस से थैंक्स टू एवरीवन हु केम अप विद दिस आइडिया। सारे लोग बहुत खुश हुए और हिप्पोपोटामस ने सभी को धन्यवाद दिया। तो ये कहानी मैंने शॉर्ट आपके लिए बनाई है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर ट्रेट्स, विच कैरेक्टर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। तो ये इस क्वेश्चन में आपको एक माइंड मैप बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड मैप का क्या मतलब होता है, माइंड मैप यानी आप अपने अंदर माइंड में ये बैठा रहे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आपको माइंड मैप बनाना है, अपने माइंड में ये जज करना है, यानी अपने माइंड में ये आपको बैठाना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माइंड मैप कैसे बनाओगे आप, बीच में आप ऐसे कैरेक्टर्स लिखोगे और जो जो कैरेक्टर्स है, एक था मंकी, एक था क्रोकोडाइल, एक था क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो 3 कैरेक्टर थे पूरी स्टोरी में, उन कैरेक्टर को आप लिखोगे। एंड कंपेयर देयर ट्रेट्स। ट्रेट्स का क्या मतलब होता है, उनके लक्षण, उनकी खूबियां आपको कंपेयर करनी है और आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, आपको वो कैरेक्टर क्यों पसंद आया ये भी आपको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो हमने फर्स्ट का आंसर देख लिया, अब ये थर्ड क्वेश्चन है माइंड मैप वाला। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ये आपका माइंड मैप हो जाएगा। कैरेक्टर्स आप बीच गोले में लिखोगे कैरेक्टर्स। अब 3 कैरेक्टर थे, एक था मंकी, अब उसकी खूबियां भी लिखनी थी क्वेश्चन के हिसाब से। देखो आपको यहाँ बोला है ना कैरेक्टर के ट्रेट्स भी लिखने हैं। तो द मंकी वो इंटेलिजेंट और क्लेवर था। अब अगर आप लिखना चाहें तो इंटेलिजेंट ना लिखकर आप काइंड लिख सकते हो, क्योंकि वो काइंड भी था, काइंड एंड क्लेवर। ठीक है, तो ये मंकी की खूबी हो गई। बाकी क्रोकोडाइल कैसा था, फुलिश था, बेवकूफ़ था। फिर क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो कैसी थी, ग्रीडी थी, यानी लालची थी, इसलिए उसने हर्ट मांगा मंकी का। तो इस तरीके से इन सभी कैरेक्टर्स की जो खूबियाँ थी, जो लक्षण थे, वो नीचे आप लिखोगे और ये सारे कैरेक्टर्स के नेम हो जाएंगे। और ये जो पूरा है ना, ये आपका माइंड मैप कहलाता है। क्या कहलाता है, माइंड मैप। ठीक है, तो ये आपका माइंड मैप रहेगा। ओके,
उसके बाद यहाँ पूछा गया था कि कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है और क्यों। तो देखिए मुझे तो मंकी पसंद आया इस पूरी स्टोरी में, तो मैं लिखूंगी आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ मंकी इन दिस स्टोरी बिकॉज ही ऑलवेज हेल्प क्रोकोडाइल बाय गिविंग फ्रूट। ही वॉज वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट। वो काफ़ी वाइज और इंटेलिजेंट था और उसने पूरी स्टोरी में क्रोकोडाइल की मदद करी उसे फ्रूट्स देकर। तो वो काफ़ी हेल्पफुल भी था, ठीक है, काफ़ी हेल्प करता था अपने दोस्तों की, और वाइज एंड इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो क्लेवर भी था। तो इसलिए मुझे मंकी का कैरेक्टर पसंद आया। तो देखो ये आप लोग पूरा ये जो है आंसर में लिख लोगे, और अगर आपको इस वर्कशीट में कोई भी डाउट रहे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब लास्ट देखो क्वेश्चन है विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। अब ये काम भी आपकी टीचर ही आपको करवाएंगी। आप अपने स्कूल लाइब्रेरी में विजिट करोगे, रीड एटलीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड। अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाकर आपको एक बुक लेनी है और एक कहानी पढ़नी है उस बुक में से, और उस कहानी को आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइए और अपने भाई बहनों को भी सुनाइए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप अगर स्कूल लाइब्रेरी में नहीं तो अपने घर से कोई बुक ले लीजिए, अपने स्कूल की कोई किताब ले लीजिए, उसमें भी कहानियाँ होंगी हिंदी की पुस्तक में, है ना। तो कोई भी स्टोरी आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा। और ये हमारी आज की स्टोरी थी, आज की वर्कशीट थी। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।